आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की KOW टाइप क्वेश्चंस को। अगर आसान भाषा में कहें तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य का जो KOW टाइप क्वेश्चंस होता है जिसको हम WH फैमिली भी बोलते हैं, उनको सीखेंगे कि कैसे हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कहीं से भी डाउट ना रहे। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है और इसमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वो सब मैंने एक वीडियो में बता रखा है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा ताकि ये जो वीडियो होगा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पहचान क्या होती है। ऐसे वाक्यों के अंत में या था, ये थी, ये थे, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द लगे रहते हैं। नोट में देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैड सभी कर्ताओं के साथ और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इस टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और ये जो हैड है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, वो सभी कर्ताओं के साथ हुआ, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो। ठीक, आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसकी हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य KOW टाइप पढ़ेंगे हम। कैसे हम पहचानेंगे कि ये HB टाइप है या फिर KOW टाइप है? तो चलिए देखते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उस वाक्य में दिखाई देते हैं। और मैं तो बताऊंगा, आप याद कर लीजिए कि ये ऐसे वाक्यों के अंत में लास्ट में क्वेश्चन जो मार्क होता है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो भी लगा रहता है। आप उससे भी पहचान कर सकते हैं कि ये किस टेंस का मतलब किस सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है। ठीक, जैसे देखिए, राम क्या पढ़ चुका था? किसी ने पूछा है राम क्या पढ़ चुका था, तो देखिए जो क्या वर्ड है बीच में आया कि नहीं आया है। ये जो क्या वर्ड है बीच में आया है ना, तो हमको ये पता चल गया ना कि ये कौन सा सेंटेंस है। क्या वर्ड बीच में है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का KOW टाइप क्वेश्चन है। अगर यही क्या वर्ड पहले आता तो ये क्या हो जाता? HB टाइप हो जाता। ऐसा सिर्फ क्या वर्ड के साथ होता है, ये नहीं कि कहाँ जो वर्ड है, कहाँ वर्ड बीच में आया तो उसको हम पहले कर दें, ऐसा नहीं होता। वो HB टाइप नहीं होगा। सिर्फ क्या वर्ड अगर पहले आता है तभी HB टाइप मानते हैं। चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्लस हेड करना है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस MV थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ETC दिया है तो ETC लिखिए, अगर नहीं दिया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए इसका, किसकी कलम चोरी हो गई थी। मैंने क्या कहा था कि आपको याद कर लेना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो आपको पहचान करने में बहुत दिक्कत होगी। किसकी कलम चोरी हो गई थी, तो देखिए लास्ट में क्या है, गई थी। ये जो गई थी वर्ड आया है क्या है? पहचान बता रहा है ना कि मैं किस टेंस का हूँ। और पहले देखिए क्या है, किसकी, तो ये भी पता चल गया कि सेंटेंस का है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, और ये बता दिया कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का हूँ। तो ये भी पता चल गया ना हमको, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और किसकी, ये WH फैमिली में आता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का KOW टाइप क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमको लिखना है किसकी। तो किसकी की वर्ड मीनिंग क्या होती है? हुज होता है, हुज लिखना है यहाँ पे हमको, हुज। अब देखिए किसकी कलम एक साथ में आया ना, तो हम इंग्लिश में भी यही करेंगे, हुज पेन, हुज पेन।
हमने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, हुज पेन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको प्लस हैड लिखना है, तो हुज पेन हैड। अब आपको ये तो पता है ना कि ये जो हैड हेल्पिंग वर्ब है ये सभी कर्ताओं के साथ होता है, यानी प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो। हुज पेन हैड, अब इतना कर चुके हैं हम। सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट इसमें तो पेन ही है, वो तो पहले ही आ चुका है, हुज पेन हैड। अब क्या है इसमें, चोरी हो गई, यही बाकी है। तो चोरी होना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, स्टील, और स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, हमको लिख देना स्टोलन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हुज पेन हैड स्टोलन, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए आते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल में। देखिए ये वाला एग्जाम्पल, और सा कैमरा को ऊपर करते हैं हम। दिख रहा होगा आपको। चलिए, तुम मुझे कैसे जान चुके थे, किसी ने पूछा है कि तुम मुझे कैसे जान चुके थे। तो देखिए इसी को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे, क्या है इसमें, कैसे। कैसे का वर्ड मीनिंग हाउ। हाउ, हाउ के बाद क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया, आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है, हैड लिखना है। हाउ हैड, हाउ हैड। अब क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, मुझे नहीं है, मुझे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तुम। हाउ हैड यू, हाउ हैड यू। अब क्या है इसमें, जानना, जानना क्या है इसमें, मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब इसमें जानना है, तो जानना का वर्ब मीनिंग क्या होती है, नो होता है, और नो का थर्ड फॉर्म नोन। हाउ हैड यू नोन। अब किसको जान चुके थे, मुझे, मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ हैड यू नोन मी, इसकी हिंदी होगी, तुम मुझे कैसे जान चुके थे। अब चलते हैं हम और एग्जाम्पल पे, ये भी समझ लीजिए कैसे होते हैं, इस प्रकार हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, राहुल कहाँ जा चुका था, इसको कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पता है आपको क्या लिखेंगे, क्या, क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या है, कहाँ, कहाँ है ना, तो कहाँ की वर्ड मीनिंग वेयर, वेयर। अब वेयर के बाद हमको क्या लगाना है, हैड, क्योंकि हेल्पिंग इसमें क्या है, हैड है ना, वेयर हैड। वो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल, और राहुल की वर्ड मीनिंग राहुल ही होती है, तो हम वेयर हैड राहुल। अब राहुल के बाद कहाँ जा चुका था ना, तो जाना को वर्ड मीनिंग गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर हैड राहुल गॉन। चलिए देखते हैं हम चौथे वाले एग्जाम्पल को। वह यहाँ से कितनी दूर जा चुका था, वह यहाँ से कितनी दूर जा चुका था। तो कितनी दूर, इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो कितनी दूर की स्पेलिंग क्या होगी, क्या होगी, हाउ फॉर, FAR, हाउ फॉर। अब इसमें क्या करेंगे, हैड लगाएंगे हम, हाउ फॉर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, हाउ फॉर ही, ओ, हाउ फॉर हैड ही। इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें जाना की वर्ड मीनिंग गो, की थर्ड फॉर्म गोन। हाउ फॉर हैड ही गॉन, वह कितनी दूर जा चुका था। इतना हो गया। अब क्या बचा है हमको, अब इसमें हमको क्या ट्रांसलेट करना है, यहाँ से, यहाँ से की वर्ड मीनिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ फॉर हैड ही गॉन फ्रॉम हियर, ये हो गया आपका, दो ठो इस साइड था, दो ठो इस साइड, ये फोर्थ एग्जाम्पल है आपका। चलिए आते हैं हम फिफ्थ वाले एग्जाम्पल पे। चलिए आते हैं हम फिफ्थ वाले एग्जाम्पल पे। आनंद अरुण के साथ कहाँ गया था, कहाँ गया था।
बताइए आनंद, कहाँ गए थे आप? आनंद अरुण के साथ कहाँ गया था? तो इस टेंस, ये जो सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आनंद अरुण के साथ कहाँ गया था? तो देखिए बोलना कैसे है इसमें। सबसे पहले हमको कहाँ की वर्ड मीनिंग वे लिखना है। वे का बाद क्या लिखेंगे? हैड। अब सब्जेक्ट इसमें आनंद है। वेयर हैड आनंद। अब क्या कर चुका था आनंद? गया। गया का वर्ड मीनिंग गो का थर्ड फॉर्म गोन। वेयर हैड आनंद गोन। आनंद कहाँ गया था? किसके साथ गया था? अरुण के साथ ना। तो अरुण के साथ की वर्ड मीनिंग क्या लिख देंगे हम? विथ अरुण। विथ अरुण। और बताओ आनंद क्या हाल है? चलिए देखते हैं। आनंद अरुण के साथ कहाँ गया था? Where had आनंद gone with अरुण? अब तो ऐसे वाक्यों को आप बना सकते हैं। अगर अभी भी इसमें कोई दिक्कत हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, और इसको मैं आपके कन्फ्यूजन की दूर करने का प्रयास करूँगा। तो वापसी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So see you in next video. Bye.